नमस्कार दोस्तों। कल से इंग्लैंड में हेडिंग्ले लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है और मैं फेवरेट इंग्लैंड को मानता हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इतने वर्षों में आज तक 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में, 1986 में कपिल देव की कप्तानी में और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में सिर्फ 3 सीरीज भारत जीतने में कामयाब हुआ है। एक दो बार बीच में जैसे लास्ट टाइम हुआ था वो 2-2 से सीरीज बराबर हो गई थी। कोरोना की वजह से एक टेस्ट मैच बाद में हुआ था, तब भारत 2-1 से आगे था। हो सकता उसी वक्त होता तो ये वो सीरीज भी जीत जाते, लेकिन अगले वर्ष टेस्ट मैच खेला गया था 1 साल के बाद, उसमें हार हो गई थी इनकी और 2-2 से सीरीज बराबर हो गई थी। इंग्लैंड फेवरेट जरूर है, लेकिन इतना फेवरेट भी नहीं है जितना उनके पूर्व खिलाड़ी ग्राहम स्वान मानते हैं। उन्होंने तो इस सीरीज़ को इंग्लैंड के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज़ का नाम दे दिया है कि भारत के साथ तो हम जो सीरीज़ खेल रहे हैं ये तो हम प्रैक्टिस मैचों की तरह लेंगे, क्योंकि हमारी आगे एशेज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसकी तैयारी के लिए ये सीरीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये इंग्लैंड वाले बड़बोलेपन का शिकार बिना किसी उपलब्धि के जो इस तरीके से बोलते हैं, हर वक्त ये कभी माइकल वान बोलता है, कभी कोई और बोलता है। शोन पॉलक ने हालांकि कहा है कि भारत को कभी भी हल्के में आप नहीं ले सकते, उनके पास बेहद अधिक प्रतिभा है, और ये मेरा भी मानना है। मैं ये मानता हूँ कि इस श्रृंखला का की फैक्टर होगा जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी होम कंडीशन में थर थर काँप रहे थे उसकी गेंदों के आगे। वो तो अकेला था वहाँ पे, बाकी विकेटें अच्छी होती हैं ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर तो, लेकिन फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से श्रृंखला जीत गया वो इस वजह से जीता था कि बुमराह आखिरी इनिंग्स में गेंदबाजी करने के लिए नहीं उतरे थे। भारत का अटैक कुंद हो गया उससे, और ऑस्ट्रेलिया वाले कूद रहे थे खुशी से, उनको पता चला कि बुमराह ने इस मैच में गेंद नहीं करनी आखिरी पारी में। तो नहीं तो भाई साहब बड़ी बात नहीं है, बुमराह उस टेस्ट मैच में भारत को जिता देता और 2-2 से सीरीज बराबर हो जाती। थर थर काँप रहे थे बुमराह के आगे ऑस्ट्रेलिया वाले। अब इंग्लैंड ने हेडिंग्ली पर घास रखी है, घास तो रहेगी वहाँ पे, नहीं तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही पिच खराब हो जाएगी। घास तो मोटी रखी है पिच बाइंड करने के लिए, लेकिन गर्म मौसम की वजह से उस घास पर और जो पिच में जूस है वो संभवतः पहले दिन ही काम करेगा। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी और दूसरी टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि उनके गेंदबाज मॉर्निंग कंडीशंस और पूरे दिन, वैसे तो ड्यूब गेंद होती है सारा दिन स्विंग होती है वहाँ पे, लेकिन गर्म मौसम में और बादल की क्या स्थिति है वहाँ पे, ओवरकास्ट है या नहीं है, इन सब पर भी स्विंग का प्रभाव होता है। अब जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, मेरे ख्याल से जो टीम मैं आपको बता रहा हूँ, जायसवाल, गिल, राहुल, ऋषभ पंत, करुण नायर और साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप, 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और 6 बल्लेबाज, ये भारत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि इससे भारत की बल्लेबाजी की गहराई खत्म हो जाती है, लेकिन एक बात समझ लो, जहाँ 6 या 7 बल्लेबाज तुम्हारे कुछ नहीं करते, वहाँ 9 या 10 बल्लेबाज भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये पक्की है, इतना जीवट दिखाना पड़ेगा इनको कि इंग्लैंड के खिलाफ 6 बल्लेबाज लो, रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर और 4 फास्ट बॉलर खिलाओ उनके खिलाफ। ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के लिए भी सिरदर्दी का सबब बन जाएगा। और यकीन मानिए, अगर बुमराह पूरी श्रृंखला में फिट रहा तो इंग्लैंड को ये नाको चने चबवा देंगे भारतीय टीम के खिलाड़ी। और दूसरी बात है
1996 की तरह मेरा दिल कह रहा है, जब नवजोत सिद्धू इंग्लैंड से वापस लौट आया था, जरूद्दीन कप्तान थे उस वक्त जैसे सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का अभय उदय हुआ था, मेरे को लगता है साई सुदर्शन इस टेस्ट श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और अपने शानदार प्रदर्शन से अपने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का और लंबे क्रिकेट कैरियर का शुभारंभ करेंगे। अगर इंग्लैंड में साई सुदर्शन रन बनाने में कामयाब हो गए तो वो भी राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की तरह लंबा क्रिकेट खेलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी मुख्य मुकाबला इंग्लैंड की बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप और ये प्रसिद्ध कृष्णा, ये 4 बॉलर अगर भारत खिलाएगा। बाकी आगे परिस्थितियाँ भारत, मेरे को तो टीम का कॉम्बिनेशन पता नहीं है, गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं, लेकिन बिना कुछ खोने, अगर तुम खोने का डर रखोगे तो तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जीवट के साथ इंग्लैंड का मुकाबला करो। इंग्लैंड की टीम भी इतनी बड़ी नहीं है कि उसको हराया नहीं जा सकता। भारत ने पिछले कुछ सालों में 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप जीता था। इंग्लैंड के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। अधिक से अधिक वो जो रूट पर नाचते हैं वो फॉर्म में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म हमेशा कायम रहे। तो कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे चाय के समय, जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में चाय का समय होगा, उस वक्त हम रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।